और इस वक्त की बड़ी खबर, परमबीर सिंह का बड़ा आरोप। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है उद्धव ठाकरे। सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखने के बाद मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई है। परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली कराने का आरोप लगाया है। परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में आरोप लगाया कि अनिल देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट दिया था। परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि देशमुख सचिन वाजे से भी मिला करते थे और उनसे 100 करोड़ जुटाने के लिए कहा करते थे। ये गंभीर आरोप पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की तरफ से लगाए गए हैं और ये चिट्ठी लिखी है बाकायदा उद्धव ठाकरे को। अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, सबसे पहले तो ये बताइए, क्या हलचल, क्या जानकारी सीएम ऑफिस से? देखिए, सीएम ने जिस तरीके से आरोप लगे हैं और खास करके ऐसे समय में जब सरकार के भीतर कहीं ना कहीं पिछले 3-4 दिनों से लगातार मीटिंग का दौर शुरू था और ऐसे में कहा जा रहा था कि कुछ न कुछ सरकार में ठीक ठाक नहीं है और ठीक उसी समय अनिल देशमुख का इस तरीके से अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लगना, मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई है जिसमें कई अधिकारी भी हैं और साथ ही साथ कोर ग्रुप के लोग हैं, जिसमें वो ये इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस मामले को कैसे टैकल किया जाए और खास करके सरकार पर सीधे आरोप लगा है और इस आरोप को किस तरीके से आगे कैसे डिफेंड किया जाए और खास करके अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर के जो सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अनिल देशमुख इस्तीफा देंगे क्या, इसको लेकर फिलहाल अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा क्योंकि शरद पवार से बातचीत के बाद ही अनिल देशमुख के इस्तीफे पर कोई भी बैठक किसकी बुलाई गई? कैबिनेट की बैठक है या फिर इसमें जो सहयोगी दल है उनसे बातचीत करेंगे उद्धव ठाकरे? देखिए, ये कोर ग्रुप की बैठक है। समन्वय समिति बनाई गई थी जब सरकार बना था, तो समन्वय समिति बनाई गई थी जिसमें सारे पार्टियों के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं को इसमें रखा गया था, जिनसे ये बातचीत की जाती थी कि सरकार के किसी भी मामले पर कैसे टैकल किया जाए, कैसे सरकार आगे बढ़े और सरकार की क्या भूमिका होगी, इस पर बातचीत करने के लिए कोर ग्रुप बनाया गया था। उस कोर ग्रुप की बैठक है। साथ ही साथ उम्मीद की जा रही है कि इसमें अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं कि आखिर आगे की भूमिका कैसी होगी और इस तरीके का गंभीर आरोप चूंकि सरकार के ऊपर लगा है और सरकार के सबसे कद्दावर मिनिस्ट्री के ऊपर लगा है, तो ऐसे में सरकार की पूरी भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं और उसको टैकल करने के लिए आगे की भूमिका और रणनीति बनाने के लिए पूरी बैठक। महेश तापसे, जो कि एनसीपी नेता है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश तापसे जी, क्या कहेंगे आप? परमबीर सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है अनिल देशमुख पर, जो आपकी पार्टी के नेता भी और राज्य के गृह मंत्री भी। परमबीर सिंह जी जो कल तक मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, उनका एक बयान आज हमने शाम को पढ़ा, उसके अंदर उन्होंने कुछ आरोप लगाए। अब ये बयान जिस प्रकार से सामने ये कोई कागज के माध्यम से है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी सिग्नेचर नहीं है, लेकिन ठीक है, उनका बयान मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है, तो उसी प्रकार से इन आरोपों का खंडन भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से किया है और इसके अंदर कोई सोची समझी कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं, ये भी हमारे सामने एक संदर्भ आ रहा है। तो फिर क्यों लगा रहे हैं ऐसे आरोप परमबीर सिंह? वो क्यों लगा रहे हैं तो वो बेहतर जानेंगे। अगर उन्होंने लगाया तो इसके बारे में हम अपनी राय भी रखेंगे। अभी तो उनका शाम को लेटर हमको मिला जिसके अंदर 25 फरवरी को जो एंटीलिया के संदर्भ में केस हुआ उसके बारे में कहा और 5वें नंबर पे पैराग्राफ में वो कहते हैं कि 18 मार्च को गृह मंत्री जी की जो लोकमत टीवी चैनल के ऊपर एक एक्सक्लूसिव मुलाकात हुई, तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ सीरियस लैप्स मुंबई कमिश्नर के कार्यालय से हुए, इस बारे में बात की। तो ये सारी चीजें अगर तो समझो इनका आरोप में कुछ तथ्य है तो पहले मतलब ये लगभग समझो। महेश तापसे जी, कुछ व्हाट्सएप चैट भी सौंपी गई है परमबीर सिंह की तरफ से और उसमें ये बात कही जा रही है कि 1750 बार से उगाही की बात अनिल देशमुख कर रहे थे, 40-50 करोड़ मिल जाएंगे। ये कुछ व्हाट्सएप चैट भी सौंपी। आप बताइए, आपकी पार्टी इस पूरे मामले को कितना गंभीरता से ले रही है? आपको लगता है कि ये आरोप बेहद गंभीर है? हमको बिल्कुल रूप से लगता है कि महाराष्ट्र की जनता के सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की छवि शर्मनाक पल आया होगा जब इतने गंभीर आरोप किसी सरकार पे लगे होंगे। हम सब ने सुना है कि एक सरकार की जिम्मेदारी होती है वो कर वसूली करती है। कर वसूली इसलिए की जाती है कि जो टैक्स कलेक्शन होगा उससे आम जनता का भला करेंगे।
लेकिन महाराष्ट्र की भ्रष्टाचारी सरकार जो है वो जबरन वसूली कर रही है। उसका टैक्स कलेक्शन पे ध्यान नहीं, उसका एक्सटॉर्शन कलेक्शन पे ज्यादा ध्यान है। और इस मंच से हमारी ये बिल्कुल स्पष्ट मांग रहेगी कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। हमारी ये भी मांग है, ये जो वसूली रैकेट अपनी तिजोरियां भरने के लिए महाराष्ट्र की सरकार चला रही है, उस सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की क्या जिम्मेदारी है? वो अभी तक कुछ बोले क्यों नहीं? इस भ्रष्टाचारी सरकार को एक मिनट भी बने रहने का कोई हक नहीं है। और जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा, एक एक मिनट इस सरकार का बना रहना लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। यह सरकार आज महाराष्ट्र की जनता के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए एक खतरा बन चुकी है। यह खतरनाक सरकार है। कोविड वैक्सीन से ज्यादा खतरनाक ये एक्सटॉर्शन वायरस रैकेट है जो कि सरकार चला रही है। इसलिए हम मांग करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री का नाम भी इसमें आया है, श्री अनिल देशमुख जी का, इसलिए आवश्यक है इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो केंद्र की एजेंसी भी हो सकती है और ये कोर्ट मॉनिटर्ड भी हो सकती है, लेकिन एक सरकार द्वारा अगर अपनी तिजोरियां भरने के लिए एक वसूली रैकेट चलाया जाएगा तो ये कतई महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और यह आवश्यक हो गया है, बिना एक मिनट का समय गवाए मुख्यमंत्री जवाब दें कि यह जबरन वसूली कैसे हो रही थी, और गृह मंत्री महाराष्ट्र तुरंत इस्तीफा दें। यह हमारी मांग है। नाउ इन इंग्लिश। The Maharashtra government has put every citizen of Maharashtra and our country to shame. It is indeed very worrying that an elected government, rather than protecting the citizenry of Maharashtra, the people of Maharashtra, decides to extort money to fill in their own coffers. The charges that have been leveled by Parambir Singh, the former commissioner of Mumbai, become even. तो ये बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया मांग करते हुए कि इस्तीफा दें अनिल देशमुख, और साथ ही ये कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, कोई केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करे। मनोज कोटक जो कि बीजेपी के नेता हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ है, विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुराग ढांडा हमारे साथ हैं, इसके अलावा हमारे साथ आशीष हैं और साथ ही हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी लगातार बने हुए। लेकिन सबसे पहले मनोज कोटक आपके पास, ये कितना बड़ा गंभीर एलिगेशन परमबीर की तरफ से लगाया गया है, क्योंकि अभी एनसीपी के नेता महेश तापसे भी हमारे साथ जुड़े, वो तो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कोशिश कौन कर रहा है। मुझे लगता है कि अनिल देशमुख जी ने अपना क्लैरिफिकेशन जो ट्वीट पर दिया है
तापसे जी ने वो देखना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। और सरकार की या किसी पार्टी की छवि खराब करने का सवाल नहीं है। यहाँ महाराष्ट्र की जनता की आंख में धूल झोंक कर जिस तरह से ये सरकार बनी थी, ये केवल वसूलीबाजी करने के लिए ये सरकार बनी थी। जो साफ उस पत्र में लिखा गया है कि 1750 बियर बार है, पब है, इसमें से आप 100 करोड़ रुपया लाके दीजिए। इस तरह का काम महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने किसी एपीआई रैंक के अधिकारी को कमिश्नर के नॉलेज में आने के बाद कहा, और जब तक कमिश्नर का तबादला नहीं हुआ या एंटीलिया के केस में जब तक परमवीर सिंह पे कार्रवाई नहीं हुई, तब तक परमवीर सिंह ने ये सामने से आकर बात नहीं कही है। जब उनपे कार्रवाई हुई तब परमवीर सिंह जी चिट्ठी लिखते हैं। तो उद्धव ठाकरे जी को ये सोचना चाहिए कि उनकी सरकार उनके जानकारी के बगैर ये चल रही थी, तो भी ये मामला बहुत गंभीर बनता है कि मुख्यमंत्री को पता नहीं चलता है कि गृह मंत्री किसी के पास उगाही करने के लिए, वसूली करने के लिए किसी अधिकारियों का उपयोग करता है, और कमिश्नर रैंक के अधिकारी उसके बाद में जब चिट्ठी लेकर बताते हैं लिखकर, तब उसके ऊपर ये मौन रखना ठीक नहीं है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने जैसे मांग की है कि सचिन वाजे, परमवीर सिंह और अनिल देशमुख, ये तीनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता को ये जानने का अधिकार है कि आप 100 करोड़ रुपए की उगाही किस दम पर कर रहे थे, किसके दम पर कर रहे थे, कौन राज्याश्रय दे रहा था, कौन इनको बचा रहा था, कौन इनके पीछे था, कौन मास्टरमाइंड है। एंटीलिया के नीचे बम रखना, मनसुख हिरेन की मृत्यु होना, आप सारे घटनाक्रम को देखेंगे तो कोरोना के सिचुएशन में महाराष्ट्र और मुंबई को बचाने में भी ये नाकामयाब रही सरकार। इनकी प्रायोरिटीज इस तरह की खंडनी उगाही की थी, वसूली की प्रायोरिटी थी, और इसी के लिए इन्होंने सरकार बनाई थी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमीश देवगन भी हैं। अमीश देवगन, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? एक सर्विंग आईपीएस ऑफिसर की तरफ से इतना बड़ा एलिगेशन लगाना, और वो भी राज्य के गृह मंत्री पर, जिस पर देशमुख खुद ये कह रहे हैं कि ये तो तमाम आरोप झूठे हैं। जी गायत्री, मुझे तो ये आप प्रत्याशित नजर आता है। आप देखिए जिस तरह का ये घटनाक्रम है। फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, उन्होंने एक सनसनीखेज चिट्ठी लिखी, और जिस चिट्ठी में 100 करोड़ रुपए का इल्जाम लगाया, और वो नीचे, और ये 8 पन्नों की ये चिट्ठी, और उसकी जो नीचे और बड़ी वेल ड्राफ्ट चिट्ठी है। मैंने इस चिट्ठी को जितनी बारीकी पढ़ा, बड़ी वेल ड्राफ्ट चिट्ठी है। ऐसा लग रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ, और स्पष्ट रूप से कहा गया है, स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश हुई है कि सचिन वाजे एनसीपी कोटे के जो मंत्री हैं, देखिए अनिल देशमुख गृह मंत्री है लेकिन एनसीपी कोटे के हैं, वो उस शरदराव पवार साहब की पार्टी के मंत्री हैं जिस पार्टी ने सरकार को बनाया। उनसे सचिन वाजे मुलाकात करता था। बार रेस्टोरेंट से पैसे लेने की बात की गई है। उन्होंने बोला 2 लाख 1 लाख रुपए, हर 1750 बार रेस्टोरेंट है, तो कोई 1-2 लाख रुपए भी देखा तो कितने पैसे बन जाएंगे। तो अब कुल मिलाकर देखिए कि जब जो आरोप है वो आरोप बहुत बड़े हैं, और निश्चित तौर पर अब बीजेपी, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है गौरव भाटिया से, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिल गया है कि ये सरकार जो है, जो, और अभी गौरव भाटिया ने उस बात को बोला भी कि जहां पर लोगों की मदद करनी चाहिए, ये वसूली की सरकार चल रही है। और अगर आप देखिए सचिन वाजे पर जिस तरह के आरोप है, अब मुकेश अंबानी को छोटे व्यक्ति नहीं है, मुकेश अंबानी इस देश के जाने माने उद्योगपति हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि मौजूदा परिस्थिति के अंदर बेहद इंपॉर्टेंट आदमी है। उनके पास, उनके घर के बाहर जिलेटिन की गाड़ी के अंदर जिलेटिन मिलना एक बड़ा घटनाक्रम है। पूरे मामले में कुछ व्हाट्सएप चैट भी सौंपी गई हैं, कुछ व्हाट्सएप चैट भी परमवीर की तरफ से सौंपी गई हैं, और उन्होंने ये कहा है कि 1750 बार से वसूली की जाए, 40 से 50 करोड़ आ जाएंगे, इस तरह की बात का जिक्र करते हुए। यानी ये अपने आप में और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है कि किसके साथ वो चैट्स हो रही थी, क्योंकि ये भी परमवीर सिंह की तरफ से आरोप लगाया गया कि सचिन वाजे को बार बार घर बुलाया गया था, बाकायदा पीए भी उनका वहां पर मौजूद था, अनिल देशमुख का, और उनकी मौजूदगी में अनिल वाजे घर पर जाया करते थे और उनसे 100 करोड़ की वसूली का कहा जाता था। अमीश एक बार फिर जुड़ गया। अमीश, 100 करोड़ रुपए की वसूली की बात कही जाती है। मनोज कोटक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के। मनोज कोटक, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ अगर हो रहा था
तो क्या ये टॉप लेवल से संचालित था, या फिर जिस तरह से बीजेपी आरोप पड़ रही है कि ये वसूली की सरकार है? अभी गौरव भाटिया ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, देवेंद्र फडणवीस फॉर्मर सीएम महाराष्ट्र मैंने बोले। मैंने क्या आपको लगता मैंने है जैसे कि इसीलिए बीजेपी अभी अनिल देशमुख का इस्तीफा मांग रही है? मैंने जैसे कहा कि मुख्यमंत्री की अगर नॉलेज में हो रहा है तो मुख्यमंत्री की नॉलेज में हो रहा है तो भी गंभीर है। अगर उनको जानकारी नहीं है, उनकी जानकारी के बाहर अगर गृह मंत्री किसी अधिकारी को बुलाकर कमिश्नर की हाजिरी में ये बोलते हैं कि इतना उगाही करो, और कमिश्नर के चिट्ठी के टाइमिंग की मैं चर्चा करता हूं कि अगर परमवीर सिंह को यह सत्य मालूम था तो यह सत्य चिट्ठी जी में जी लाने जी। के लिए इतना समय क्यों रुके? जब उनके ऊपर एंटीलिया केस की बारी आ रही है, जब उनको ट्रांसफर किया गया, तब जाके वो गृह मंत्री के बारे में बताते। इसलिए गृह मंत्री दोषित है, उनके साथ साथ ये परमवीर सिंह दोषित है, और सचिन वाजे ऑलरेडी एनआईए की कस्टडी में है। ये तीनों को नार्को टेस्ट सामने सामने बिठा के किया जाए। महाराष्ट्र की जनता को ये वसूलीबाजों की सरकार से मुक्ति लेने का समय आ गया। लेकिन 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 महत्वपूर्ण बात यह है कोटक जी, इस समय आप कह रहे हैं कि वसूली मुक्ति लेने का समय आ गया है। इसका इसका संदर्भ क्या है? इसका मतलब क्या है कि देखिए, मुक्ति मिले? चिट्ठी क्या आप चाहते हैं मुख्यमंत्री कि यहाँ आप इशारा कर रहे हैं कि ये चिट्ठी सरकार के अंतिम दौर है? चिट्ठी मुख्यमंत्री को मनोज लिखी कोटक। गई है, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है, गृह मंत्री के बारे में लिखी गई है, और मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री के बारे में फैसला लेने का समय आ चुका है। अगर अच्छा, आप डीजी कह रहे हैं रैंक का मुख्यमंत्री अधिकारी का गृह मंत्री के बारे में फैसला लेने का समय आ गया है, ये आपका कहना है। हमारे साथ बाकी भी निश्चित लोग हैं। मैं अपने संवाददाता अभिषेक का रुख करता हूं। अभिषेक, महाराष्ट्र की राजनीति में ये कितना बड़ा भूचाल है? क्योंकि हाल फिलहाल में बीते कई वर्षों के अंदर किसी भी राज्य को आप उठाने इस तरह का घटनाक्रम देखने को नहीं मिला। ये अपने आप में ये जो चिट्ठी है, ये एक्सप्लोसिव चिट्ठी है। अभिषेक, लगता है अभिषेक से संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ बाकी मेहमान बने हुए हैं। अनुराग ढांडा, अनुराग, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, महाराष्ट्र की राजनीति में कितना बड़ा भूचाल है? क्योंकि आप लगातार देखिए, अगर पूरे देश में भी देखिए, ऐसा बड़ा मतलब अप्रत्याशित है जिस तरह की चिट्ठी सामने आई है। एक आउटगोइंग कमिश्नर, फॉर्मर कमिश्नर, मौजूदा गृह मंत्री के ऊपर इतने सनसनीखेज आरोप लगा रहा, और एक वेल ड्राफ्टेड चिट्ठी में बहुत ही चिट्ठी बड़ी बारीकी से लिखी गई है, और उसके अंदर एक एक चीज को बड़ी बारीकी से डाला गया है, और हर चीज को सब्सटैंशियल करते हुए। देखिए अमीश, अगर इस प्रकरण को समझना है तो दो बेहद महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मेरे दिमाग में आती हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो ये सरकार जो चल रही है महाराष्ट्र में, इसके खिलाफ बीजेपी लंबे समय से लगातार एक मुद्दा ढूंढ रही थी इसको निशाने पर लाने के लिए। ये पहली बार है जब पूरी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। एक बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ लग गया है, जिसमें कि सरकार खुद अपने आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, अधिकारी आरोप लगा रहे हैं मंत्री पर। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसमें महाराष्ट्र सरकार पहली बार थोड़ी अनस्टेबल नजर आ रही है। दूसरी बात जो बेहद महत्वपूर्ण मुझे नजर आती है वो ये कि अभी तक पिछले अगर 2-3 दिनों की बात करें, 2 दिनों की बात करें, तो अभी तक वाजे के शिवसेना के साथ क्लोज रिलेशंस को लेकर के चर्चा हो रही थी। आरोप सीधे मुख्यमंत्री पर लग रहे थे और शिवसेना घिरती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अनिल देशमुख, बीच में कल शरद पवार से भी मुलाकात की उन्होंने दिल्ली में आकर के। अनिल तो पहले तो सरकार का एक भाग गिर रहा था कि वाजे के जो संबंध थे वो सेना के साथ थे, लेकिन अब तो जो चिट्ठी फॉर्मर पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने लिखी है, उन्होंने तो कहा है कि एनसीपी के अनिल देशमुख, कुल मिलाकर एनसीपी की छवि भी इस पे धूमिल हो गई है। शिवसेना की पहले धूमिल हो रखी थी। और महेश तापसे मेरे साथ है, माय डियर फ्रेंड फ्रॉम एनसीपी, स्पोक्स पर्सन भी है और उनके मीडिया को भी पूरा देखते हैं। महेश तपासे, कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है आपकी पार्टी के लिए, क्योंकि इस समय समूचे महाराष्ट्र में नहीं, समूचे देश की बात हो रही है कि सिटिंग होम मिनिस्टर 100 करोड़ रुपए मांग रहा था एक पुलिस के अधिकारी से, और बार रेस्टोरेंटों से भी पैसे मांगने की बात हो रही है। 8 पन्ने की चिट्ठी ने बहुत कुछ खोल के रख दिया है। मुझे लगता है कि 8 पन्ने की चिट्ठी आपने ठीक से पढ़ी नहीं। मैंने तो बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट 8 पन्ने की चिट्ठी पढ़ी है, और लास्ट का पैराग्राफ देख रहा था कि कहीं यहाँ पे परमवीर सिंह साहब का सिग्नेचर है कि नहीं, जो मुझे नहीं मिला। लेकिन फिर भी चलो, एक मीडिया में ये चिट्ठी वायरल हो चुकी है तो उसके ऊपर हम अपनी बात तो जरूर रखेंगे। उन्होंने आरोप किया, जरूर करें।
और उस आरोप का खंडन भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री सम्माननीय अनिल देशमुख जी ने किया है, वो भी बात सामने आनी चाहिए। लेकिन उन पर तो आरोप है, अनिल देशमुख पर तो आरोप है। बीजेपी कह रही है कि अब उनको पद पे नहीं बने रह सकते। क्या आपको लगता नहीं है कि पहले शिवसेना और सचिन वाजे के रिश्तों की बात हो रही थी, लेकिन अब एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख के और सचिन वाजे के रिश्तों की बात हो रही है, 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। वही बोल रहा हूँ कि पॉइंट बाय पॉइंट आप परमवीर सिंह साहब का चिट्ठी पढ़िए। पॉइंट नंबर 4 में उन्होंने लिखा है कि 25 फरवरी को अंतलिया के संदर्भ में गांव देवी पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज हुआ। फिर कहते हैं 5 नंबर पॉइंट में कि अनिल देशमुख जी ने 18 मार्च को लोकमत समूह के अंदर जो पत्रकार उनका जो प्रोग्राम था उसके अंदर मुंबई पुलिस के बारे में कुछ बात कही। फिर 6वें नंबर पॉइंट पे मुख्यमंत्री को कहते हैं कि मैं मार्च से आपको 2-3 बार आगाह कर चुका हूं। अगर आपके पास कोई सुराग था या कोई बात थी जो आप कह रहे हैं कि पिछले 4 मार्च को ये अधिकारियों की और गृह मंत्री जी की बात हुई थी, तो 4 मार्च से लेकर 17 मार्च तक आप चुप क्यों थे? आप या 20 मार्च तक चुप क्यों थे? अगर 4 मार्च की ऐसी कोई घटना हुई या बातचीत हुई तो आपने 5 तारीख को या 4 तारीख को ही गृह मंत्री के बारे में बताना चाहिए था। क्यों नहीं बताया? आज मीडिया में क्यों बताया? मैं परमवीर सिंह जी के बारे में बहुत ही इज्जत रखता हूँ। आई एम ग्लैड आप कुछ फैक्चुअल बातें कर रहे हैं, आप चिट्ठी के संदर्भ की बात कर रहे हैं, आप पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप इनकी बात करें, लेकिन मैं आपको लेके आना चाहता हूं उस पॉइंट पर जहां पे लिखा हुआ है 100 करोड़ रुपए की बात हुई है। देखिए, एक दिन पहले छुट्टी हुई, उसके बाद यह आरोप लगा और आप कह रहे परमवीर सिंह के साइन नहीं है। मैं देख रहा था आखिर में साइन नहीं है, लेकिन क्लियर कट परमवीर सिंह का नाम लिखा हुआ है, आईपीएस कमांडेंट जनरल ऑफ होम गार्ड महाराष्ट्र स्टेट। उसके अंदर है कॉपी टू डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कॉपी टू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल्सो। कुल मिलाकर अब आप मुझे बताइए कि यह चिट्ठी परमवीर सिंह से आई, इसमें तो कोई दोराई नहीं है। इस चिट्ठी के अंदर जो फैक्ट्स लिखे हैं उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये 100 करोड़ रुपए की बात है कि आपने अभी कुछ देर पहले खुद भी बोला कि एनसीपी की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये कोई विपक्षी पार्टी नहीं बोल रही है? आउटगोइंग जो चले गए हैं फॉर्मर पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी है जो क्लियर कट कह रही है कि 100 करोड़ रुपए की बात थी। वो क्लियर कट कह रही है कि बार रेस्टोरेंट से वसूली की बात थी। हाउ सीरियस आर द एलिगेशंस? ये कोई नेता एलिगेशन नहीं लगा रहा कि भारतीय जनता पार्टी आप पे एलिगेशन लगा रही है और आप भारतीय जनता पार्टी पे एलिगेशन लगा रहे हो। महेश जी, महेश लगता है महेश इस समय हमारे साथ नहीं है। महेश, यू गेटिंग मी? मनोज कोटक, आपने महेश तपासे को सुना, क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल, इसमें जो ओरिजिनल मामला है उसमें भी नहीं भूलना चाहिए कि सचिन वाजे की मर्सिडीज कार में नोट गिनने वाली मशीन भी मिली थी और वो मशीन किस लिए रखी गई थी वो अब समझ में आ रहा है कि क्यों ये मशीन मिली थी। ओरिजिनल मामला एंटीलिया के नीचे जिलेटिन स्टिक रखने का भी था, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। अनिल देशमुख गृह मंत्री, अगर वो क्लीन होना चाहते हैं, अगर ये महेश तपासे की बात को हम जायज भी समझे, तो अनिल देशमुख की नाक के नीचे पालघर के मामले से लगाकर एंटीलिया के जिलेटिन स्टिक तक के मामले तक आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री पूरी तरह से विफल हो चुके हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए। तो इसमें आप अगर कोई डीजी रैंक का अधिकारी आज चिट्ठी लिखकर ये कहता है, आप वो कहते हैं ये चिट्ठी में साइन नहीं है, ये नहीं है, लेकिन नोट गिनने की मशीन मिली, ये भी फैक्ट है, जिलेटिन स्टिक नीचे मिली है, ये भी फैक्ट है, पालघर में साधुओं की हत्या हुई, ये भी फैक्ट है। और इन सब मामलों को अगर आप जोड़ के देखें तो ऐसे गृह मंत्री महाराष्ट्र की जनता की रक्षा करने के काबिल ही नहीं है। इसके ऊपर अब मुख्यमंत्री को निर्णय लेना चाहिए। बात किस बात की है, देरी किस बात की है? जी, महत्वपूर्ण इस समय ये है, क्या आपको लगता है, मेरे साथ अनुराग राणा भी, अनुराग, क्या यहां से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति किस तरह से होगी? देखिए, मैं 2 चीजें अमीश इसमें बहुत समझने की हैं कि एक कि अनिल देशमुख शरद पवार से मिलने के लिए आए थे दिल्ली में, और अगर इस तरीके का घटनाक्रम है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उनकी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनके रिस्पेक्टेड लीडर हैं, तो सब सच्चाई ना बताई हो शरद पवार को, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और क्या यहाँ पर कल बहुत तेज इस तरीके की भी बातें उड़ रही थी कि अनिल देशमुख का इस्तीफा हो सकता है बहुत जल्द।
अब जो इस चिट्ठी के बाद जो स्थितियां बन गई हैं, मुझे नजर आता है कि यहां से अनिल देशमुख पद पर रहते हुए तो किसी भी तरीके से अपने आप को एक तरीके से साबित नहीं कर सकते हैं, अपने प्रूफ नहीं दे सकते बेगुनाही के। पद छोड़ना एक कंपल्शन बन जाएगा यहां से, और इसीलिए शायद जो कोर कमेटी की मीटिंग है, जो तीनों पार्टियों के बड़े लीडर्स मिलकर के सरकार के बारे में तय करते हैं, उनकी मीटिंग बुलाई है उद्धव ठाकरे ने। तो मुझे लगता है कि अनिल देशमुख के पास एकमात्र रास्ता अब ये बचता है कि वो अपने पद से अलग हो और उसके बाद ये प्रूव करें कि अनुराग, एक थ्योरी ये भी है जिसके अंदर ये है कि परमबीर सिंह क्योंकि सीएम के करीबी था, परमबीर सिंह जो था सचिन वाजे तो था, वो शिवसेना के करीबी था, अब उनकी बलि दी गई है, तो फिर अनिल देशमुख क्यों बचे। एक थ्योरी ये भी है कि अनिल देशमुख और सीएम की भी आपस में बन नहीं रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट इज अ स्मॉल वर्ड। ये एम्बैरेसमेंट जो है वो बड़ा छोटा शब्द है, लेकिन ये सरकार के लिए वाकई बड़ी खराब परिस्थिति है कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, ये भ्रष्टाचार के आरोप तो हैं ही, इसके अंदर गवर्नेंस को लेकर भी बड़े सारे सवाल खड़े होंगे कि किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर चलेगा जब प्रदेश के गृह मंत्री के ऊपर इस तरह के आरोप लगेंगे। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ विवेक गुप्ता भी जुड़ रहे हैं। विवेक महाराष्ट्र से इस समय क्या जानकारी निकल के आ रही है, क्योंकि जिस तरह का ये चिट्ठी आई है, इस चिट्ठी ने दिल्ली तक की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी इस समय। बिल्कुल शेख आमिर साहब, आपने देखिए ये चिट्ठी ने काफी ज्यादा खुशहाल ला दिया है महाराष्ट्र की राजनीति को, नहीं बल्कि दिल्ली तक के। क्योंकि 8 पन्ने की चिट्ठी में जो परमवीर सिंह है वो प्रेजेंट आईपीएस ऑफिसर है, ऐसा नहीं कि वो रिटायर हो चुके हैं, इस समय डीजी लेवल के ऑफिसर है, होमगार्ड में बकायदा डीजी लेवल की उनकी पोजीशन है। सिर्फ उन्हें मुंबई कमिश्नर से ट्रांसफर करके डीजी का होमगार्ड बना दिया गया था। उसके बाद वो जब ये ट्रांसफर हुआ था, ट्रांसफर के 2 दिन तक वो शांत रहे। तीसरे दिन यानी कि आज शाम तकरीबन 5 बजे के आसपास उन्होंने 8 पन्ने की चिट्ठी लिख दी है, और चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो होम मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के अनिल देशमुख को बकायदा जो अपने लोग हैं उनको मुंबई पुलिस के अधिकारियों को प्रेशर डालने के 100 करोड़ रुपया मंथली उनको वहां भिजवाने चाहिए। बकायदा उस चिट्ठी में उन्होंने आंकड़ा भी लिखा कि 1700 से ज्यादा बियर बार, रेस्टोरेंट और होटल हैं। अगर एक होटल या रेस्टोरेंट बार से 3 से 4 लाख रुपए लिए जाएंगे तो मंथली कम से कम 50 से 60 करोड़ आराम से हो सकते हैं। तो ये हमेशा एक बड़ा एलिगेशन कोई और नहीं लगा रहा है, बल्कि प्रेजेंट आईपीएस जो रिटायर्ड नहीं है, सर्विंग आईपीएस ऑफिसर एक सीटिंग गृह मंत्री के ऊपर लगा रहा है राज्य के। तो अपने आप में ये काफी संगीन मामला है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने आनंद फानंद में, उनको भी अभी उद्धव ठाकरे को भी पता चला कि उनकी सरकार बहुत ज्यादा सवालों के घेरे में आ चुकी है। बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और बीजेपी इस मुद्दे को आगे तक, बहुत आगे तक ले जाएगी। ये अमीश जी, मैं एक चीज जो कि इस समय महत्वपूर्ण है वो मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है जिस तरह से अभी आप बता रहे थे, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि सब कुछ शिवसेना में भी ठीक ठाक नहीं चल रहा, शिवसेना और एनसीपी के बीच में भी? बिल्कुल से हमेशा आपने देखिए शुरू से ही डे 1 से जब संदीप कार का मामला सामने आया, उसमें एपीआई सचिन वजे का नाम सामने आया, तो बीजेपी के मंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कह दिया था कि जो सचिन वजे हैं वो शिवसेना के आदमी हैं, शिवसेना में उन्होंने बकायदा पार्टी ज्वाइन की थी। उनका फैक्ट्स बिल्कुल सही था। सचिन वजे जब 2004 में सस्पेंड किए गए थे तो 2007 के बाद बकायदा उन्होंने शिवसेना ज्वाइन भी की, वो ऑफिशियल शिवसेना उन्होंने ज्वाइन भी की थी, लेकिन शिवसेना ने कोई उन्हें टिकट नहीं दी थी। बकायदा कई सालों तक, 2 से 3 सालों तक वो शिवसेना में बिल्कुल पार्टी के पद पर शिवसेना पार्टी में भी रहे। फिर अचानक 2020 में जब उद्धव ठाकरे की सरकार आती है, 2020 में सचिन वजे को रीइंस्टेट किया जाता है, और रीइंस्टेट करने के बाद मुंबई पुलिस की सबसे एलिट एजेंसी मुंबई क्राइम ब्रांच के सीआईयू, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का उन्हें हेड बना दिया जाता है। ये सवाल हम नहीं खड़े करे, ये सवाल बीजेपी खड़ा कर रही थी कि अचानक 17 साल बाद जब सचिन वजे को रीइंस्टेट किया जाता है तो उसे इतनी बड़ी एलिट एजेंसी का हेड कैसे बना दिया जाता है। जब संदीप कार का मामला सामने आया तो धीरे धीरे मामला बहुत ज्यादा उलझता चला गया। जांच एनआईए को चली गई। एनआईए ने जब सचिन वजे को गिरफ्तार किया तो कहीं ना कहीं शिवसेना के ऊपर सवाल डे 1 से खड़े हो रहे थे कि शिवसेना सचिन वजे बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। आशीष महत्वपूर्ण ये है इस समय। आशीष हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट तो है ही, लेकिन सरकार चलाने को लेकर भी काफी सारे सवाल खड़ा कर देगा आने वाले समय के अंदर?
क्योंकि देखिए शिवसेना की इमेज जो थी वो सचिन वाजे की वजह से बड़े तरीके से डेंट हो रही है। उसके बाद अब एनसीपी की इमेज जो है, बिकॉज अनिल देशमुख पे जो आरोप लग गए हैं उस पर भी उन पर भी इसकी छीटाकशी आ रही है। कैसे देखते हैं आशीष, समन्वय सरकार में चल पाएगा, बन पाएगा आगे आने वाले टाइम में? जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही ये लेटर की खबर सामने आई, हमने कई एनसीपी के नेताओं से बात करने की कोशिश की, उनसे ऑन कैमरा इस पूरे लेटर के बाद उनकी क्या पार्टी की भूमिका है इससे सवाल किए, लेकिन किसी ने भी इसका खुलकर जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि इस समय हम खड़े हैं ज्ञानेश्वरी बंगलो, जो खुद अनिल देशमुख जहाँ पर मौजूद हैं, ये उनका सरकारी बंगलो है। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर सुरक्षा जो है वो आम दिनों के मुकाबले बढ़ा दी गई है। कई बार अनिल देशमुख से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन अनिल देशमुख कैमरा के सामने आकर या मीडिया के सामने आकर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनका या उनके जो साथ काम करने वाले उनके पीए हैं, उनका बस ये कहना है कि देशमुख जी ने ट्वीट कर दिया है और उन्हें जो भी खुलासा करना था वो कर दिया है उन्होंने। जी अमीश जी, एक चीज जी कोटक साहब, मनोज कोटक साहब, यहां से आप भारतीय जनता पार्टी डिमांड कर रही है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और अगर इस्तीफा नहीं होता फिर आपकी आगे की रणनीति क्या हो? नहीं, अनिल देशमुख ने तो 8 पन्ने की चिट्ठी अगर गलत साबित करनी है तो उन्होंने 2 लाइन मुख्यमंत्री को लिखनी चाहिए कि मेरा, परमवीर सिंह का और सचिन वाजे का नार्को टेस्ट करवा लिया जाए। तो अनिल देशमुख कितने पाक साफ है हमको भी पता चल जाएगा। अगर अनिल देशमुख जी ट्विटर के ऊपर सारे रिप्लाई करना चाहते हैं तो 2 लाइन की चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिख दे कि इस तरह से मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, आप परमवीर सिंह का भी नार्को टेस्ट करा ले। अभी उनके महेश तपासे जी बता रहे थे कि चिट्ठी में सिग्नेचर नहीं है, चिट्ठी सही है गलत है। अगर चिट्ठी गलत होती तो अनिल देशमुख जी को जवाब देने की जरूरत क्या पड़ती? यहाँ पर जवाबदेही मुख्यमंत्री की बनती है। मुख्यमंत्री मुखिया है सारी सरकार के, और मुख्यमंत्री को ये चिट्ठी लिखी गई है तो मुख्यमंत्री इसके लिए जवाबदेह बनते हैं। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस, ये तीनों मिलके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मुंबई की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को लूटने का बना चुके थे, और उसके अंदर ये जिलेटिन स्टिक रखने का मामला सामने आया है। और ये केवल गंभीर मामला इसलिए बनता है कि इसके अंदर देश की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते हैं। जी, मेरे साथ अनुराग है। अनुराग, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले करी है, गौरव भाटिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कुछ देर पहले। कांग्रेस में आपकी किसी से बात हो पाई? कांग्रेस इस विषय को कैसे देख रही है? कुछ दिनों पहले कांग्रेस के भी तमाम मंत्री दिल्ली तलब कर लिए गए थे। देखिए, इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है, व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, इस समय की सबसे बड़ी खबर ये है कि जो चिट्ठी है ये अपने आप में बहुत चिट्ठी है, और इस चिट्ठी में बहुत बहुत कुछ कहा गया है और बहुत सनसनीखेज एक्सप्लोसिव आरोप लगाए गए हैं। अब कांग्रेस इसमें अब क्या लाइन ले रही है? क्योंकि निश्चित तौर पर एनसीपी का होम मिनिस्टर है, शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं, सचिन वाजे शिवसेना के करीबी थे, अनिल देशमुख का सचिन वाजे के साथ संपर्क था, 100 करोड़ रुपए की डील की बात है। कांग्रेस क्या कह रही है? देखिए अमीश, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के कई नेताओं से हमने दिल्ली में बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल फेंस सिटर बन करके रहना चाहती है कांग्रेस, क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि एनसीपी और शिवसेना के बीच में एक जबरदस्त तरीके का युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसमें पहले शिवसेना कटघरे में नजर आ रही थी, अब एनसीपी कटघरे में नजर आ रही है। जब तक कि गृहमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये आरोप पूरी एनसीपी पर जाता है, क्योंकि गृहमंत्री कल मिल करके गए शरद पवार से दिल्ली में, और पार्टी अभी भी उनका इस्तीफा अगर आधिकारिक तौर पर नहीं मांगती है या वो नहीं देते हैं तो फिर पूरी पार्टी पर आरोप आता है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का कोई भी नेता, कम से कम दिल्ली में कोई भी नेता कांग्रेस का इस पूरे प्रकरण पर बोलने को तैयार नहीं हुआ। हमने बात करने की कोशिश की और बिल्कुल सन्नाटा है कांग्रेस में। मुझे लगता है कि फिलहाल स्टेडियम में बाहर बैठ करके मैच देखना चाहती है कांग्रेस कि एनसीपी और शिवसेना के बीच में कौन बचता है। अनुराग, कांग्रेस दिल्ली में तो स्टेडियम के बाहर मैच देख सकती है, जरूर देखिए, लेकिन महाराष्ट्र में तो स्टेडियम के अंदर है, ये भी खिलाड़ियों में से है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए, अगर क्रिकेट की भाषा, आप स्टेडियम की बात करें, क्रिकेट की भाषा में बात करी जाए, तो अगर बैटिंग उद्धव ठाकरे कर रहे हैं और दूसरे एंड पर अनिल देशमुख साहब खड़े हैं, यानी
एनसीपी खड़ी है, शिवसेना और एनसीपी दोनों हैं, तो कुल मिलाकर कांग्रेस भी खिलाड़ी है, कांग्रेस भी वन डाउन है। तो कांग्रेस कैसे अछूती रहेगी इन सब चीजों से, जब देखिए उन्हीं की एक सरकार है, जिस सरकार में इतना कुछ चल रहा है और इसके बीच में 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है जहां पे कांग्रेस कंटेस्ट कर रही है। चलिए, शिवसेना की हैसियत नहीं है केरल में, बंगाल में तो कांग्रेस की भी उतनी बड़ी हैसियत नहीं है, लेकिन बाकी राज्यों के अंदर, पुडुचेरी में या फिर तमिलनाडु के अंदर शिवसेना एनसीपी की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन कांग्रेस की हैसियत है। कांग्रेस को चुनाव में भी जाना होगा तो इसका जवाब देना पड़ेगा, पूछेंगे वहां पर। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है, बीजेपी उठाएगी इस मुद्दे को। देखिए कैसी गवर्नेंस हो रही है महाराष्ट्र के अंदर। अमीश, बिल्कुल, देखिए जहां चुनाव है उन स्टेट्स में तो ये मुद्दा उठेगा, 100% उठेगा। लेकिन मैं जो फिलहाल स्थिति बता रहा हूं, जो आपने स्थिति बताई कि एक स्ट्राइक पर है, दूसरा बॉलिंग कर रहा है, क्लोज फील्डिंग पर भी शिवसेना और एनसीपी के लोग ही हैं। लॉन्ग लेग पर आप इस वक्त मान सकते हैं कि कांग्रेस खड़ी है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है कि दोनों पार्टियों के बीच में तय हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये चुनावी मुद्दा है, और अगर आप आने वाले 1-2 दिन में देखेंगे तो जो चुनावी स्टेट हैं जहां पर चुनाव होने वाला है, वहां पर जबरदस्त तरीके से मुद्दा उठाया जाएगा। अनुराग, इस समय वहां पर बड़ा रिएक्शन है। बीजेपी के 4 बड़े नेता क्या क्या कह रहे हैं इस विषय को लेकर। बीजेपी ऑल आउट अटैक कर रही है इस समय महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, और खासतौर पर इस जो चिट्ठी है इसको लेकर बीजेपी ने हमलावर हुई है। ये सुनते हैं क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता। मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह कहते हैं कि खरे एक्सटॉर्शनिस्ट, वसूली का धंधा ये गृह मंत्री अनिल देशमुख करते थे। सचिन वादे ये उनका वसूली एजेंट था। बियर बार से लेके अनेक जगह से पैसे वसूल करने का काम अनिल देशमुख करते थे। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी की तुरंत ही हकाल पट्टी होनी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, ऐसे महाराष्ट्र सरकार के पास 22 अलग अलग डिपार्टमेंट है। क्या हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सरकार के मंत्रियों ने इसी प्रकार से वसूली करने के आदेश दिए थे? सरकार जनता की रक्षा के लिए होती है, पर यह 3 दलों की सरकार, जिस पुलिस ने जनता की रक्षा करनी चाहिए, उसी पुलिस को जनता का शोषण करने के लिए कहा और लोगों से जबरन हफ्ते के, महीने के 100 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए कहा। इतना घिनौना काम महाराष्ट्र की भूमि पे नहीं, देश के किसी भी राज्य में इसके पूर्व नहीं हुआ। मैंने कुछ समय पहले ये कहा था कि अनिल देशमुख जी ने इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा न देने लायक अब कुछ बचा नहीं। बस 2 मिनट में ही एक टीवी पर न्यूज़ आई है कि परमवीर सिंह जो सीपी रहे मुंबई के, उन्होंने ऑन पेपर ये कहा कि हर माह गृह मंत्री अनिल देशमुख जी मुझसे 100 करोड़ रुपए कलेक्ट करके पहुंचाने की मांग करते थे, और वाजे जी को उन्होंने उसी लिए लिया था। अब तो यह स्पष्ट है, यह सरकार भ्रष्ट है। ये हफ्ता उगाही और वसूली करने वाले खंडनी बाजों की सरकार है। उद्धव ठाकरे जी को उन्होंने पत्र लिखा है परमवीर सिंह ने, और 100 करोड़ रुपए की उगाही बिजनेसमैन से हर महीना करवाने की जो बात लिखी है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता के सामने अब सच आ रहा है। सचिन वाजे, परमवीर सिंह और अनिल देशमुख तीनों का नार्को टेस्ट किया जाए कि इसमें सच कौन है, और उद्धव जी आपको जवाब देना पड़ेगा।